सिंपल मिलिंग मशीन पे 14 टीथ के लिए इंडेक्सिंग कैसे करते हैं वो आप देखेंगे। इसका प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी दिखाएंगे। सबसे पहले इसका जो थ्योरी है वो समझते हैं। देखो, हमको 14 टीथ कट करने हैं, तो हर टीथ का जो वर्क पीस है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये वर्क पीस है, इस पर 14 टीथ कट करने हैं, तो कटर इस तरह से रोटेट करा होगा, तो कटर एक टीथ कट कर देगा। एक टीथ कट करने के बाद कटर तो एक ही जगह रोटेट करता रहेगा। अब ये वर्क पीस कितना रोटेट हो जाए, 1/14। फिर अगला टीथ कट हो जाएगा, फिर कितना रोटेट होना चाहिए, 1/14। तो चूँकि हमको 14 टीथ कट करने हैं, तो हर बार एक टीथ कट होने के बाद वर्क पीस 1/14 टाइम्स रोटेट होना चाहिए। ठीक है। अब 1/14 रोटेट कराना है, तो उसके लिए इंडेक्सिंग मैकेनिज्म होती है, और इंडेक्सिंग मैकेनिज्म क्रैंक होता है। तो क्रैंक जब एक बार घूमता है तो 1/40 घूमता है। ठीक है, 1/40 घूमता है, तो यहाँ पर तो एक रोटेशन का है 1/40। ठीक है, तो अब इसमें यदि हम वैसे निकालना चाहें, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 40 टीथ यदि हमको कट करने हैं, ठीक है, तो आप उसको एक बार रोटेट कराएंगे तो वर्क पीस 1/40 रोटेट हो जाएगा। यदि हमको 20 टीथ कट करने हैं, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। मीन्स आपका जो क्रैंक है, क्रैंक कितनी बार रोटेट कराना पड़ेगा, 2 बार। ठीक है, यदि क्रैंक को 3 बार रोटेट कराएंगे तो कितने टीथ आ जाएंगे, तो ये आएगा 13 पॉइंट कुछ, लेकिन हमको 14 चाहिए, तो इसका मतलब 2 रोटेशन तो पूरे हो जाएंगे। फिर बाकी जो बचा हुआ है उसके लिए हमको ये होल्स देखने पड़ेंगे, उसमें इस तरह से होल सर्किल होते हैं। तो अब आपको पूरा क्रैंक को फुल रोटेशन नहीं कराना है, सिर्फ ये टीथ पे रोटेट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 21 वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे और 21 में सिर्फ 18 होल तक मूवमेंट कराएंगे। ठीक है, चूँकि और फिर 1/40 कर दें तो 18/21 इतना रोटेट होगा, ये फुल रोटेशन नहीं होगा। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/14 आएगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकल आपको वीडियो में दिखाता हूँ। अभी टेबल को रैपिड में पीछे मूव किया जा रहा है, क्योंकि जो भी गियर ब्लैंक है उन पर टीथ कट हो चुके हैं। अब दूसरे टीथ कट करने के लिए इसको रोटेट कराना पड़ेगा। तो टेबल आगे इस तरह से मैनुअली मूव करा रहे हैं, और उसके बाद ये इंडेक्सिंग हेड है, क्रैंक का 1 रोटेशन, क्रैंक का 2 फुल रोटेशन हो गए, और तीसरे में बेसिकली 21 को 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो 7 में से सिर्फ 6 को मूवमेंट करा रहे हैं, जैसे हमने वीडियो में थ्योरी में देखा। अब इसका ही रोटेशन ट्रांसमिट होता है आपका जो स्पिंडल है उसके ऊपर, और स्पिंडल के ऊपर गियर ब्लैंक माउंटेड है, जिससे हम टीथ कटिंग करते हैं। तो एक साथ आप 63 में से 3 कम कर देने का, 60 में 60 का देख भाग सकते चलता हैं। है। यहाँ पे अच्छा, ये ओके। सेंटर होता है, सेंटर के साथ साथ आपका ये डॉग कैरियर भी अटैच होता है। ये पूरी मशीन आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है। और अभी ये मशीन जो टेबल है वो ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है, ऑटोमेटिकली टेबल आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। और ये कटर है जो कि रोटेट हो रहा है, और टीथ ये इस अभी टेबल को रैपिड में मूव करा रहे हैं, और इसके बाद इंडेक्सिंग हेड से फिर रोटेट कराएंगे। रोटेट कराने के बाद ये टेबल को ऑटोमेटिक कर दिया। अभी कटर रोटेट कर रहा है अपनी जगह पर, और टेबल ऑटोमेटिक आगे की तरफ जा रहा है, जिससे सारे जो गियर ब्लैंक हैं उनके ऊपर टीथ कट हो जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 गियर ब्लैंक एक साथ लगाए हुए हैं मैंडल के ऊपर। ये देखिए, अभी उस पर ये गियर्स बन चुके हैं। अब ये नया गियर ब्लैंक लगाए जा रहे हैं, इनको क्लैम्प किया जा रहा है, और अच्छे से क्लैम्प करना बहुत ज़रूरी होता है। और मशीन चालू करने से पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा वर्क पीस भी अच्छे से क्लैम्प होना चाहिए, और जो टूल है वो भी बहुत अच्छे से क्लैम्प होना चाहिए। तो ये स्पैनर से इसको टाइट कर रहे हैं, इसके जो नट बोल्ट हैं। और अब ये देखिए, ये टेबल को ऑटोमेटिक कर दिया। और यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें एक मोटर लगा हुआ है, उसी मोटर से आपका कटर भी रोटेट हो रहा है और टेबल भी मूवमेंट कर रहा है। और ये ऊपर जो रहता है उसको ओवर आर्म बोलते हैं। इस तरफ ये कॉलम है, और इसमें कई पार्ट्स होते हैं। और इसमें पावर ट्रांसमिशन के लिए बेल्ट पुली सिस्टम यूज़ किया गया है। अब तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मशीन्स आती हैं, ये नॉर्मल मशीन है। ये देख रहे हो मोटर से पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है पुली के थ्रू, और फिर अंदर भी इसमें पुलीस लगी हुई है, जो कॉलम है उसके अंदर। देखो यहाँ पे पावर आया, और यहाँ से फिर कॉलम के अंदर पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। फिर जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट से उसका आरवर कनेक्टेड रहता है, आरवर पे आपका कटर माउंटेड रहता है।
ये जो पुली आप नीचे देख रहे हो ये मोटर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और ये पुली की जो शाफ्ट है फिर अंदर कनेक्टेड है, अंदर फिर वो स्पिंडल से कनेक्टेड है बेल्ट पुली के थ्रू, और फिर स्पिंडल आपका आर्वर से कनेक्ट है, आर्वर के ऊपर कटर रोटेट कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए आप बहुत सारे गियर ब्लैंक्स लगे हुए हैं, और ये डॉग कैरियर है, टेबल को रैपिड में मूवमेंट करा रहे हैं, कराने के बाद फिर ये इंडेक्सिंग से वर्क पीस को आपने रोटेट करा दिया। ये फीड का मैकेनिज्म है टेबल का मूवमेंट के लिए। ऊपर से देखो पावर का ट्रांसमिशन इधर हो रहा है, फिर यहाँ पे यूनिवर्सल कपलिंग लगा, यूनिवर्सल जॉइंट लगा हुआ है, फिर टेलीस्कोपिक शाफ्ट है, टेलीस्कोपिक शाफ्ट से फिर बॉम एंड बॉम व्हील है, उससे फिर आपका लीड स्क्रू में पावर ट्रांसमिट होता है, और नट एंड स्क्रू मैकेनिज्म से लीड स्क्रू का रोटेशन लीनियर मोशन में चेंज होता है। देखो यहाँ पे गाइडरेज बने हुए हैं, आगे पीछे मूवमेंट कर सकता है, और उसके लिए लीड स्क्रू लगा हुआ है। बीच में लीवर होता है, उससे फीड ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बॉक्स है, इसमें बॉम एंड बॉम व्हील है, जिससे स्पीड की कम करने के लिए हमने बॉम एंड बॉम व्हील लगाते हैं। तो मैंने आपको पूरा मशीन दिखाया किस तरह से काम करती है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, और किस तरह से हम टीथ को कट कर सकते हैं एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के ऊपर। तो थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल।